हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका आज हम लोग सेट नंबर 11 करने वाले हैं। ये किरण पब्लिकेशन का बुक से लिया गया है। इसका जो है पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है, जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके डॉट डॉट क्षेत्र पर निर्भर हैं। रूर पर। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा रूर। अगला प्रश्न है, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी डॉट डॉट है, यानी कौन सी रेलगाड़ी है? ऑप्शन नंबर 2 विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, केवलादेव धाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को अंतरिक्ष यान को डॉट डॉट में प्रतिक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था 2008 ईस्वी को। इसरो ने जो है चंद्रयान फर्स्ट को 2008 ईस्वी में प्रक्षेपित किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा 2008। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में तत्कालीन शाह सहसा जॉर्ज प्रथम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? 1911 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा 1911। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता तत्काल आवश्यकता की पुष्टि करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, डॉट डॉट कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 पूंजीगत वस्तुएं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डॉट डॉट के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। ऑप्शन दिया गया है कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक डॉट डॉट थे? जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा जगजीवन राम जो थे भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक रहे थे। अगला प्रश्न है, एक सभागार में ध्वनि का सात्य ध्वनि के परिवर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डॉट डॉट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 अनुरणन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म डॉट डॉट थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किसान कन्या। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का गठन जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? डैग हैमर स्कॉल्ड का। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अधातुओं को। अगला प्रश्न है, उन्नत भारत का अभियान किससे संबंधित है? उन्नत भारत का जो अभियान है वो उच्च शिक्षण संस्थानों को
ऑप्शन में जो 3 दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना उन्नत भारत का अभियान से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जे जे थॉमसन को। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है जे जे थॉमसन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर डॉट डॉट को की गई थी। 24 अक्टूबर जो है 1945 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा 1945। अगला प्रश्न है डॉट डॉट पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है। इन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक के गेम्स में भी गोला फेंक के खेल में रजत पदक जीता था। दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर 3 जो है दीपा मलिक के सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को डॉट डॉट कहा जाता है? छोलिया। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा छोलिया। अगला प्रश्न है ई वे विल निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो वस्तुओं एवं सेवाओं को पूर्ण भुगतान से। ऑप्शन नंबर 1 के सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खगोलीय भौतिकी विज्ञानी डॉट डॉट ए से पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। ऑप्शन नंबर 1 के यूजिन पार्कर। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डॉट डॉट में स्थित है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो दहेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा दहेग। अगला प्रश्न है डॉट डॉट कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी वाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पहचान कर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं। लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर 1 के सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्ण निष्पादित करने का श्रेय डॉट डॉट को जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का सफलता निष्पादित करने का श्रेय जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। ऑप्शन नंबर 1 के सही उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है डॉट डॉट भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के जो नाम पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर 2 वानसूर सागर बांध। वानासुर सागर बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है और एशिया का दूसरा सबसे मिट्टी का बांध है जिसको जो है केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है डॉट डॉट एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जाता है। इस तारामंडल के शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ओरियन। अगला प्रश्न है वर्ष से डॉट डॉट में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इसे विश्व अर्ध व्यवस्था के साथ बंबई के संबंधों को और अधिक के मजबूती मिली। सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर 4 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डॉट डॉट के लिए एक संयुक्त रणनीति के मंच प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर 3 मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में डॉट डॉट के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सोवियत संघ के सहयोग से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका के साथ।
अगला प्रश्न है, टोक्यो 2021 ओलंपिक के मसाल रिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के किस शहर से होना सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 फुकुशिमा से ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार ग्रेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया। इस गेट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 2 बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डॉट डॉट में हुआ था। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का जो है गठन वो हुआ था 1960 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जाएगा 1960। अगला प्रश्न है, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़े से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? ऑप्शन नंबर 2 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? ऑप्शन दिया गया है रोम, सीपीयू, यूएसबी, रैम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूएसबी। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैनिंग। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 1915 में महात्मा गांधी डॉट डॉट से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका से जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष से प्रसारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 4 1923 ईस्वी को। तो मैंने इस वीडियो में जो है आरआरबी एनटीपी से सीबीटी 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद जो है रीजनिंग का प्रश्न है, आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था, वहाँ से आप रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।